गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लेके आए हुए हैं। ये क्लास 10 के लिए क्लास है। आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में, बहुत खुशी हुई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है ए और बी के मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोल रहा है कि ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है और फिर ये जो रैखिक समीकरण है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब ऐसा ही। यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण देख लेते हैं क्या है। हल लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, इसको बराबर के साइड ले आए। दूसरा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। इससे a b c निकाल लेंगे। a1 बराबर 2, a2 बराबर a माइनस बी, b1 बराबर 3, b2 बराबर a प्लस बी, c1 बराबर माइनस 7 और c2 बराबर माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे चूँकि रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होगा जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, a1/a2 लिख देते हैं वैल्यू। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर 2/a माइनस बी, b1/b2 बराबर 3/a प्लस बी और c1/c2 बराबर माइनस 7/3a प्लस बी माइनस 2 के पहले माइनस। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट गया, इसलिए c1/c2 बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। और ये तीनों ऑलरेडी बराबर हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले बराबर कर देते हैं। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या है, दिया गया है। इसका मतलब a1/a2 कितना है, 2a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी बराबर 7, 3a प्लस बी माइनस 2, ये तीनों बराबर होगा। अब इसे हल करके हमें a और b का मान निकालना है। हम लोग ये जानते हैं कि बराबरों के बराबर बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर भी होगा। तो किसी को भी ले लेंगे, फिर इसको 3 भाग में बांट लेंगे। इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे। पहले हम लोग भाग a और b से चलते हैं। लिखेंगे भाग a तथा बी से।
भागे क्या है 2 a माइनस बी बराबर 3 a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 a प्लस बी बराबर 3 a माइनस बी। तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। बराबर की साइड ले आया हमने सबको, तो माइनस a प्लस 5b बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बना, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। ठीक है। हम पहले क्या बताए थे कि a नहीं रहना चाहिए, तो a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ a अगर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 5b बराबर 0, और माइनस बराबर की साइड चल जाएगा तो 0 बच जाएगा a माइनस 5b बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, एक समीकरण को हल करके एक समीकरण प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, हम दूसरा कोई विधि सीखेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो भाग बी और सी से चलेंगे। लिखेंगे भाग बी तथा सी से। भाग बी क्या है, तो 3 बाय ए प्लस बी, और भाग सी क्या है 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3 कॉमन 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 इंटू a प्लस बी। 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ ले आते हैं। लिखते हैं 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर 6। तो 2a प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा 4a 4 3 7 4b बराबर 6। यहाँ से दिख रहा है 2 कॉमन आ जा रहा है, तो a माइनस 2b बराबर 6, और a माइनस 2b बराबर 6/2 यानी कट जा रहा है 3, यानी a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण हमने उसको क्या माना था, 1 माना था ना फिर से, तो 1 ना मान के हम लोग 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो पहले मान लिए हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 तो पहले मान लिए थे, तो हमारे पास 2 समीकरण और निकल गया। लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, a माइनस 5b, a माइनस 5b बराबर 0। ये समीकरण 3 आया था, एक लिखे थे उसको 3 कर दिए। और दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण 4 आया था। इसको हम लोग किसी भी विधि द्वारा हल कर देंगे, तो विलोपन विधि द्वारा ही हल कर देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ 5 से गुना करेंगे। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी बिना गुना कर दिया था, ये करेंगे हम लोग। तो 2a माइनस 5 10b बराबर 0, और फाइव ए माइनस 10b बराबर 15। देखिए नीचे हम दोनों सेम है, तो लिखे हैं घटाने पर
बीच में यहाँ माइनस माइनस है, लिखेंगे घटाने पर, और जैसे घटाने पर लिखते हैं हम लोग चिन्ह में बदलाव करेंगे। ये घट गया तो बचा -3a बराबर -15, a बराबर -15 बटा -3, माइनस में घट गया, 3 का 3, 5 दिया 15, a बराबर 5 आंसर। a का मान कितना निकल गया? 5। अब a का मान हम लोग किसी भी समीकरण पे 3 या 4 में या 1 में कहीं भी बैठा देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था a माइनस 5b बराबर 0, a का मान है हमारे पास आया 5, 5 माइनस 5b बराबर 0, तो -5b बराबर -5, b बराबर -5 बटा -5 कट गया, 1/1, b बराबर 1/1, यानी b बराबर 1, इसलिए ये भी आंसर आ गया। a बराबर 5 और b बराबर 1 आंसर आ गया। कब? जब समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल था। तो इस प्रकार हम हल कर लेंगे। हल्का सा लंबा बना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बहुत आसानी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आगे बनाएंगे इसी का दूसरा नंबर सवाल, दूसरा का दूसरा हल करेंगे। बोल रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, ठीक है। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? a1/b2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो पहले a1/a2 निकालेंगे, समीकरण लिखेंगे 3x + y - 1 बराबर 0, समीकरण 1, और 2k - 1 इंटू x + k - 1 इंटू y माइनस 2k + 1 बराबर 0, इसको समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है। a1 बराबर 3, a2 बराबर 2k - 1, b1 बराबर 1, b2 बराबर k - 1, और c1 बराबर -1, और c2 बराबर -2k + 1, ठीक। लिखेंगे क्या कह रहा है, चूँकि समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा। ऐसा ही होगा, तो हम a1/a2 निकालते हैं। a1/2 बराबर 3/2k - 1, b1/b2 बराबर 1/k - 1, और c1/c2 बराबर -1/2k + 1, बाद में माइनस कट गया, तो 1/2k + 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरह बन रहा है जिस तरह था, सिर्फ यहाँ चेंज हुआ। अब फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि a1/a2 लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या है? दिया गया है, क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसा कि ऐसा है। तो a1/a2 कितना है? 3/2k - 1 बराबर होगा b1/b2 कितना है? 1/k - 1,
और बराबर नहीं होगा C1/C2 कितना है 1/2k + 1। इसको A मान लेते हैं, इस खंड को B मान लेते हैं और इस खंड को C मान लेते हैं। तो ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं, तो इन दोनों को हल करेंगे, भाग A और भाग B को, आंसर आ जाएगा अपने आप, सामने दिख रहा है। लिखेंगे भाग 1 A तथा B से 3/2k + 2k - 1 बराबर 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3/k - 1 बराबर 2k - 1, 3k - 3 बराबर 2k - 1, 3k - 2k बराबर -1 + 3, k बराबर 2 आंसर। तो k का मान कितना आ गया 2। अतः जब k 2 होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः जब k का मान 2 होगा तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम आगे भी बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो हमारे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन एवं ब्रजयुगल विधि से हल कीजिए। तो उसे आप हल करने जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी और ब्रजयुगल विधि से भी हल करना जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन एवं ब्रजयुगल विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? एक बार प्रतिस्थापन से हल करना है और दूसरी बार ब्रजयुगल विधि से हल करना है। तो हल करते हैं। मतलब क्या करते हैं, समीकरण पहले मान लेते हैं। 8x + 5y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मानते हैं। 3x + 2y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यही प्रतिस्थापन विधि लिख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो समीकरण किससे चलते हैं? समीकरण 1 या 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर 4, 3x बराबर 4 - 2y, x बराबर 4 - 2y/3। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 से चले थे तो 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर याद होगा आपको। समीकरण 1 है 8x + 5y बराबर 9, 8 × 4 - 2y/3 + 5y बराबर 9, 8 × 32 - 16y/3 + 5y बराबर 9, 3 का 3 32 - 16y + 15y बराबर 9, 32 - y बराबर 27। इसको इसके साथ गुणा कर दिए
माइनस वाई बराबर 27 माइनस 32 माइनस वाई बराबर 27 28 32 और 32 5 वाई बराबर -5 माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 5 आंसर आया। कितना आया आंसर आया इसका वाई का 5। देखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था हमारे पास? समीकरण 3 था 4 - 2i 4 - 2i बटा 3 x बराबर 4 - 2 × 5 बटा 3 x बराबर 4 - 10 बटा 3 x बराबर 10 में 4 गया 6 -6 बटा 3 3 दूनी 6 x बराबर -2। फिर इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया तो क्या प्राप्त हुआ? x का मान -2 और y का मान 5 प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे क्योंकि दोनों विधि से हल करने के लिए बोला जा रहा है। देखेंगे ब्रजगुणन विधि के लिए देखेंगे आगे ब्रज गुणन विधि द्वारा। इस पर भी समीकरण मानेंगे हम लोग 1 और 2 जो माना हुआ था। क्या है समीकरण 1? 8x + 5y बराबर 9 समीकरण 1 और 3x + 2y बराबर 4 समीकरण 2। इसमें a1 बराबर 8 a2 बराबर 3 b1 बराबर 5 b2 बराबर 2 c1 बराबर 9 और c2 बराबर 4। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। ब्रजगुणन विधि में तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं आंसर मिल जाता है। और फार्मूला क्या है आपको पता ही है। तो x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला हमारे पास है। b1 कितना है 5, c2 कितना है 4, b2 कितना है 2, c1 कितना है 9, नीचे कितना है a1 8, b2 2, फिर a2 3 और b1 5। इसको हल करेंगे 20 माइनस 18 बटा 16 माइनस 15 2 बटा 1। अगर हम लोग देखें यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? यहाँ c1 का वैल्यू माइनस, यहाँ भी माइनस होगा तो -4 और -9 होगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा, ऐसा होगा ना, क्योंकि बराबर के इस साइड आता है तब हम लोग मानते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम लोग बराबर के इस साइड लाते हैं तब समीकरण में मानते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -9 -4 बराबर 0 तब यहाँ लिखेंगे। तो आया -2/1 यानी x बराबर -2 आंसर आ गया। ठीक है, x का भी निकल गया। y का निकालेंगे, यही निकाल देते हैं। y का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। नीचे वाला तो सेम होता है। तो c1 कितना है -9, c1 a2 कितना है 3
C2 कितना है -4 और A1 कितना है 8/8 गुना 2 -3 गुना 5, 9 3 27 -27 प्लस 8 चौक 32 प्लस 32/16 -15 5/1 यानी 5 आंसर। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त रहा। तो हमारे ख्याल से ब्रजगुणन विधि अधिक उपयुक्त, अगर फार्मूला याद आ जाए तो, क्योंकि इसमें झमेला नहीं है, बार बार जल्दी बन जाता है। तो हम लिखेंगे इस स्थिति में ब्रजगुणन विधि अधिक उपयुक्त है आंसर। तो हमने दोनों विधि से हल करके दिखाया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे।